हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ अ जेई एडवांस क्वेश्चन ऑफ 2025। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर 1 में पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन नहीं देखा हुआ है तो यही लास्ट वीडियो होगा जो आप लोग देख रहे होंगे इस सॉल्यूशन को देखने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा सॉल्यूशन मैं नहीं बता पाऊँगा, ना ही कोई बता पाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपको मिला है, मैं आपको कहूँगा ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। और इस बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को आप लोग अगर नहीं कर पाए तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब बात है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मैं इसे एकदम ईजी कैटेगरी में रखूँगा जो आप लोगों ने जे एडवांस में देखा था 2025 में। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको मैं कभी भी टफ कहूँगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव है। बात मेरी सुनना है, कैलकुलेटिव है, सिर्फ और सिर्फ ये कैसा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। इसमें कोई भी नई ट्रिक नहीं लग रही है, कोई भी कैलकुलेस का नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन लगनी है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं लगना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना करें। और आपसे रिक्वेस्ट है और कि अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करते रहे, जिससे और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं देता रहूँ। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि बायो में दिया ही हुआ है, आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कोई भी अपडेट दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई, तीनों का सोल्यूशन क्या है, y1 y2 y3 डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है, इस लिमिट की वैल्यू निकाल के बता दो भैया, छोटी सी बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, y1 की वैल्यू आएगी, इससे सेटिस्फाई करोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट चला जाएगा। y2 निकालोगे, इससे सेटिस्फाई करोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट चला जाएगा। y3 निकालोगे, इससे सेटिस्फाई करोगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट चला जाएगा। जो कुछ आना है यहाँ पे रख देंगे, तीनों का मल्टीपल कराएंगे, 2x में ऐड करेंगे, ये लिमिट लगाएंगे, छोटा सा काम करेंगे, आंसर आ जाना है छोटा सा। कैसे करेंगे देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बैकलॉग किसी का भी बचा नहीं हो, ये याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन में कहा गया है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स y1 इज इक्वल टू 0। छोटी सी बात है सर, सभी ने पढ़ा हुआ है ये वेरिएबल सेपरेबल। इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy1 अपॉन में y1 लिख सकता हूँ मैं। साइन स्क्वायर एक्स को आप लोगों ने बहुत बार लिखा होगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx लिखा हुआ था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ y1, 1/2 तो कॉमन हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा x माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैंने y1 को क्या लिख दिया बेटा, देखिएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये मतलब पावर में ही लिखा हुआ है फिर, ठीक। ये आ जाएगा x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और आ जाएगा प्लस का c, ठीक। मैंने वैल्यू निकालनी है किसकी, c की। सबसे पहले y1 ऑफ 1 की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, कितनी आ रही y1 ऑफ 1 बराबर दिया गया है 5। तो नाउ एट x बराबर 1 कितना आ जाएगा y1 ऑफ 1, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन 2 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का c। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाला समथिंग है, ठीक। और ये हमारे पास दिया गया y1 ऑफ 1 की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 5। इधर मैं लिख रहा हूँ 5 दी गई है, बराबर में यहाँ पे कितना है एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये आ जाएगा कितना एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 माइनस साइन 4 डिवाइडेड बाई 4, और आ जाएगा प्लस का c। ये कितना आ जाना है, प्लस का c, एक साथ ही रहा है भाई, मल्टीप्लाई में ही तो है और कुछ तो है नहीं। तो एक्सपोनेंशियल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ln ऑफ 5 इज इक्वल टू दी 1/2 साइन 4 अपॉन में 4, सॉरी 1/2 माइनस है बेटा, माइनस तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, 1/2 माइनस साइन 4/4 प्लस का c, ठीक। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, c की, तो बेटा कितनी आ जाएगी ln ऑफ 5 माइनस का हाफ और प्लस का साइन 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक।
तो हमें वैल्यू निकालनी है y1 ऑफ x की, छोटी सी बात है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो y1 कितना आ जाना है हमारे पास, देखिएगा y1 ऑफ x इज इक्वल टू दी एक्सपोनेंशियल में सारा मामला दिया गया है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाना है, एक्सपोनेंशियल में ही सारा मामला आ जाना है। क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ, मतलब ये पावर में ही लिखा हुआ है सब कुछ, 1/2 x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है। c की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो प्लस का ln ऑफ 5 माइनस का हाफ प्लस साइन 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास हो जाना है किसका, y1 का एक्सप्रेशन। ये y1 का क्या हो जाना है बेटा, y1 का क्या हो जाना है, एक्सप्रेशन हो जाना है। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सभी लोग बता सकते हैं क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। y1 ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाल ली है। अब बात करेंगे किसकी, y2 ऑफ x की। किसकी बात करेंगे, y2 ऑफ x की। क्या कहता है y2 ऑफ x, ये कहा गया है dy2 अपॉन dx cos स्क्वायर x y2 इज इक्वल टू दी 0। सेम है साइन स्क्वायर x की तरीके, बस साइन की जगह यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पे साइन की जगह क्या लिया गया है, कॉस। क्या लिया गया है, कॉस। तो स्टार्ट करते हैं, dy2 अपॉन में dx माइनस का कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई y2 इज इक्वल टू दी 0 दिया गया। फिर से वही हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, पता ही है सभी को। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल। क्या लगाना है बेटे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे सभी लोग। तो dy2 अपॉन y2 आ जाएगा, सभी को पता है कॉस स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई dx। इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ पे कितना आ जाना है, ln ऑफ y2 आएगा बराबर 1/2। यहाँ पे आ जाना है x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 आएगा या नहीं आएगा भाई, कॉस का इंटीग्रेशन तो पता ही है ना सबको, तो ये आ जाना है। बस इसको हम लेके चलेंगे अब अगले स्टेप में। पहले y2 ऑफ x में इसको चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा y2 ऑफ x में, ये चेंज होने पर ये हमारे पास आ जाएगा, कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा। y2 ऑफ x की जानकारी क्या करूँगा मैं, देखिएगा, ये जो y2 ऑफ x मैं निकालूंगा ये आ जाएगा क्या, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और क्या आ जाएगा, प्लस का c, सभी को पता है। अब जो हमारे पास कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी, y2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3, वो लीजिए एट x बराबर 1 क्या दिया हुआ है, y2 ऑफ 1 इज इक्वल टू दी एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 x का मतलब 1 और x का मतलब 1 साइन 2/2 प्लस का c, ठीक। y2 ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है वो बेटा दी गई है कितनी, 1/3। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना आ जाएगा, देखिए एक एक स्टेप मैं लिख रहा हूँ, एक भी स्टेप मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए है। तो आप लोग भी एक काम कर सकते हैं, मुझे मेरे हार्ड वर्क को पे करने के लिए आप लोग बस दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब और लाइक बढ़वा दीजिए बस। एक्सपोनेंशियल जब उधर जाएगा तो बेटा कितना क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1/3 होगा या नहीं होगा यार, होगा ना, बस छोटी सी बात है। ये 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का c आ जाना है। c उधर शिफ्ट कर देगा सब कुछ, तो c की वैल्यू कितनी आ जानी है, ln ऑफ 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का साइन 4 डिवाइडेड बाई 4, साइन 4 डिवाइडेड बाई 4, ये c आ गया। तो y2 ऑफ x कितना आ जाएगा, तो y2 ऑफ x आ जाएगा बेटा देखिएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाना है अपना ln ऑफ 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का साइन 4 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये y2 की वैल्यू आ गई, क्या ये y2 की वैल्यू आ गई, हमने कहा हाँ सर y2 की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे बताइए y3 में कैसे निकालूं, अब मुझे बताइए कि मैं y3 कैसे निकालूं। तो सर ने कहा कि मैं एक काम करो बेटा, जो एक्सप्रेशन दिया था पहले वो नोट कर लो, कितना दिया है, dy3 अपॉन dx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dy3 अपॉन dx माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और y3 इज इक्वल टू दी 0। तो सभी को पता है मैंने इसको ऐसे लिख लेना है, सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब ऑफ dx। इंटीग्रेशन लगा दूंगा, छोटा सा इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ln ऑफ y3, यहाँ पे आ जाएगा 2x की पावर माइनस 3 dx आ जाएगा और x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को होनी भी नहीं चाहिए सर।
सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाना है ln ऑफ y3 इज इक्वल टू दी 2 x की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 माइनस का x प्लस c। ये आ जाना है, 2 से 2 खत्म हो जाना है। तो ln ऑफ y3 हमारे पास आ जाना है कितना, -1/x² माइनस का x प्लस का c। तो y3 ऑफ x को मैं लिखूंगा कैसे, वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/x² माइनस x प्लस का c। अब वैल्यू फिर से पुट कर दूंगा, वैल्यू कितनी दी गई है, x बराबर 1, तब दिया गया 3/5e, यही दिया हुआ है। तो एट x बराबर 1, जब भी 1 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाना है, y3 ऑफ 1 इज इक्वल टू दी एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 प्लस का c, दिया यही। और साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, y3 ऑफ 1 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3/5e। देखिएगा y3 ऑफ 1 की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई 3/5e। जैसे ही मैंने 3/5e रखी है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ c माइनस का 2। चेक कर सकते हैं सभी लोग, -1 लिखा हुआ था, तो ये कितना आ जाना है, c-2। देखिएगा c माइनस का 2 आ जाना है। अब जैसे ही पता चला ये c माइनस का 2 है, क्या लिखा हुआ है, c माइनस का 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे सर। सबसे पहले क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगी वैल्यू, देखिएगा। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा देखिएगा। ln एक्सपोनेंशियल लिखा था तो यहाँ पे ln आ जाएगा, छोटी सी बात यहाँ पे हो जाएगी, क्या 3/5e इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, c माइनस का 2। ठीक, तो एक काम कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ e बराबर आ जाना है c माइनस 2 आ जाना है। c की वैल्यू निकालनी है, छोटी सी बात है, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाना है, 2 प्लस ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 5, log e की वैल्यू 1 हो जानी है, ln ऑफ 5 log e की वैल्यू 1 हो जानी है। तो c बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस ln ऑफ 3 माइनस का ln ऑफ 5 आ जाना है। तो y3 ऑफ x कितना हो जाएगा, देखिएगा सभी लोग, ये दिया हुआ है, c की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, इस वाले एक्सप्रेशन में दिया गया y3 ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का 1/x² माइनस का x, और c की वैल्यू दी गई है 1 लिखना था ना, 1 प्लस ln ऑफ 3 माइनस का ln ऑफ 5, ये दिया गया है। तो ये हमारे पास y1, y2 और y3 आके निकल गए, सबसे छोटी सी बात। ठीक, अब हमें बेटा निकालना है, सबसे बड़ा काम करना है, वो करना है y1 इंटू y2 इंटू y2 इंटू y3। ये तीनों एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, मल्टीपल, y1 ऑफ x, y2 ऑफ x और y3 ऑफ x। इन तीनों एक्सप्रेशन का क्या निकालना है बेटा, मल्टीपल। कैसे निकालेंगे देखिएगा, सबको तो एक्सपोनेंशियल दिया गया, तो कुल मिला काम क्या करना है, सबके एक्सपोनेंशियल की पावर्स जो कुछ लिखी है उनको ऐड कर देंगे, काम यही करेंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, x/2 माइनस sin 2x/4, लिखते रहिएगा सभी लोग, क्या x/2 माइनस का sin 2x/4 लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट कहाँ गया है, हाँ, x/2 माइनस sin 2x/2 log 5 माइनस 1/2 प्लस sin 4/4 log 5 माइनस 1/2 log 5 माइनस का 1/2 प्लस का sin 4 डिवाइडेड बाई 4। एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, x/2 माइनस sin 2x/4 x/2 माइनस sin 2x/4 log 5 माइनस 1/2 प्लस sin 4/4। ठीक, log 5 माइनस 1/2 माइनस प्लस का sin 4/4। ठीक, सेकेंड एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, y2 कहाँ गया बेटा, अच्छा ये y2 है, y2 ही है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि 1/2 क्यों लिखूँगा, x/2 क्या आ जाना है, x/2 प्लस आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा sin 2x/4 प्लस का sin 2x/4 लिख दूंगा। ठीक, और आगे एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, ये आ जाएगा माइनस का log 3, सभी को पता है, तो माइनस का log 3 और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, माइनस हाफ माइनस sin 4/4, माइनस का हाफ और माइनस का sin 4/4। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से, इस वाले एक्सप्रेशन से कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/x² माइनस का x प्लस 1 माइनस ln ऑफ 3 माइनस का ln ऑफ 5। सॉल्व करेंगे सभी लोग, बताइएगा सॉल्व करके कितना आंसर आया, सभी लोग बताएंगे कितना आया। देखिएगा sin 4 sin ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा,
इस वाले साइन से इस वाले साइन का कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए आगे क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, log 5 प्लस का log 5 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, log 3 माइनस का, ओ माय गॉड ये प्लस का था ना, log 3 प्लस का, log 3 प्लस का और log 3 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, x/2 तो ऐड हो सकता है, ठीक, हाँ x/2 कितना होता है x, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ हाफ कितना होता है -1, ये प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सब तो कैंसिल आउट हो चुका है। बचा कितना है देखिएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/x²। क्या बेहतरीन क्वेश्चन था। अब देखिए आप लोग, अब हमारे पास लिमिट जो दी गई है, अब मैं लिमिट को लिखूंगा सीधा 0 प्लस क्या दिया है y1 y2 y3, इसकी वैल्यू कितनी होती है e की पावर -1/x², प्लस का दिया हुआ है 2x, क्या दिया हुआ है बेटा, प्लस का 2x, और डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है e⁻3x मल्टीप्लाई बाई साइन x। देख सकते हैं सभी लोग, मैंने अभी भी देखा है, ये लिखा हुआ है, हाँ e⁻3x इंटू साइन x, और प्लस का लिखा हुआ है 2x, लिखा हुआ है प्लस का 2x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, छोटा सा काम है अब लिमिट सॉल्व करना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x कॉमन कर लो चुपचाप, x कॉमन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 प्लस, तो ये आ जाएगा 1/x e की पावर -1/x² प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x। जैसे ही कॉमन किया तो मुझे पता है कि sin x/x की बन सकती है वैल्यू, बन सकती है कि नहीं, बस यहीं से पता चल जाएगा। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना 1/x e की पावर -1/x², इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0, कितनी आती है 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास देखिए एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव था। बोर्ड्स के नेचर का मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बोर्ड के नेचर पे भी कर सकते हैं, कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा ना इसमें, तो बेटा आप लोग देख रहे हैं सिर्फ ईजी है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, सिर्फ ईजी है। इसको मैं कहूँगा मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा। इजी इसलिए कहा क्योंकि बोर्ड लेवल का ही कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया, कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं डाला गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। और कोई भी आपको अगर कंटेंट चाहिए, सजेशन कुछ है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप मुझे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।